Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. My dear students, welcome to Al Huda School. In our last class, we started chapter number 1 of grade 7, and the name of the chapter is Light in the Night. I discussed a city that is called London, and I told you that before 1700th century what was the situation of the city, and there were lamplighters, different visitors came to London in between 1700th century, and things happened. Now we are going to start some people started to offer their services as lamplighters. कुछ ऐसे लोग थे कि जिन्होंने अब अपने प्रोफेशन को लैम्प लाइटर बना दिया, कि वो अब जो है इसी प्रोफेशन के अंदर आ गए और अपनी खिदमात को देना शुरू कर दिया. इन रिटर्न फॉर पेमेंट, लैम्प लाइटर्स वुड पुट अप अ लाइट आउटसाइड द हाउस एंड मेक श्योर इट वॉज लिट. यानी जब ये काम होना शुरू हो गया तो उस वक्त लोगों ने जो काम करने वाले थे उन्होंने इस बात को श्योर करवाया कि हम इसके बदले, यानी पैसे हमें मिलेंगे और पैसों के बदले हम इस बात को श्योरिटी देते हैं कि हम रात में जाकर घरों के दरमियान में जो लाइट्स लगी हैं उसे जलाएंगे और फिर सुबह बंद करेंगे. द स्ट्रीट लैम्प्स रीअश्योर्ड पीपल एंड मेड देम फील सेफर. जो ये स्ट्रीट्स के अंदर काम करने वाले थे उन्होंने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया. द अथॉरिटीज़ रियलाइज्ड द बेनिफिट्स दे ब्रॉड एंड टुक ओवर द इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ देम. और वहाँ पर मौजूद जो अथॉरिटीज़ थी उन्होंने भी उस बात को रियलाइज़ कर लिया कि जनाब ये जो प्रोफेशन आ गया है ये एक अच्छा प्रोफेशन है और इसे कंसिडरेशन में लेना चाहिए. तो फिर उन्होंने इंस्टॉलेशन का काम किया, मुख्तलिफ़ स्ट्रीट्स के अंदर घरों के आगे जाकर चीज़ों को इंस्टॉल करना शुरू किया और मेंटेन करने के लिए उन्होंने टीम को हायर किया. ऑल ओवर द यूरोप द यूज़ ऑफ लैम्प पोस्ट ग्रू. पूरे यूरोप के अंदर अब ये प्रोफेशन वो बढ़ना शुरू हो गया. In the 1700th century, London grew rapidly and became the world's center of trade, manufacturing and fashions. Business became important and lights were needed to keep the city working and entertaining in the night. 1700 सदी ईस्वी के अंदर लंदन ने बड़ी तेज़ी के साथ तरक्की करना शुरू कर दिया और दुनिया की तिजारती हब बनना वो शुरू हो गया, सेंटर पॉइंट बनना शुरू हो गया. वहाँ पर फ़ैशन ले लें, वहाँ पर तिजारत ले लें, वहाँ पर चीज़ों को बनावट का काम वो ले लें. हर एतबार से लंदन आगे बढ़ना शुरू कर दिया लंदन ने, और बहुत ही अहम शहर के तौर पर ये सामने आया. और रात के वक्त वहाँ पर काम के लिए और घूमने फिरने के लिए लाइट्स वगैरह को भी लगाना ज़रूरी हो गया. बाय द लेट 1700th century, London had so many street lamps that the visitors to the city were amazed by them. 17वीं सदी ईस्वी से थोड़ा सा आगे लंदन के अंदर फिर वो बहुत सारे स्ट्रीट लैम्प्स, यानी वही रोशनी करने वाले लैम्प्स बनना शुरू हो गए. और वहाँ पर जो घूमने वाले लोग थे उन्होंने वो आगे जाकर काम करना शुरू कर दिया और बहुत ज़्यादा लोग मुतासिर हो रहे थे. The lamps were fueled by wax and oil that gave off unpleasant smell and often dripped. कह रहे जो वो लैंप्स वहाँ पर लगाए जाते थे उसके अंदर से एक अजीब सी स्मेल आया करती थी और उसमें से वो
कभी मोम, कभी ऑयल वगैरह जो है वो जब डालते थे तो गिरता था. Many people were employed as lamplighters because each lamp had to be lit by hand every evening. कह रहे बहुत सारे लोगों को इस प्रोफेशन के लिए जो है ना चुनना पड़ा, क्योंकि हर लाइट को जो है ना वो जा के अपने हाथ से जलाना पड़ता था, हर हाथ अपने हाथ से जो है उसे लिट करना पड़ता था. One German tourist visiting London in the 1700th century wrote in his diary. एक जर्मन के अंदर काम करने वाले विजिटर थे, उन्होंने जो है वो अपनी विजिटिंग की जो है वो एक डायरी के अंदर अपने विजिट के बारे में बताया. क्या बता रहे वो? As it was quite dark when I came back the first evening. जब मैं शाम के वक्त से वापसी की तरफ जा रहा था तो बहुत ज़्यादा अंधेरा था. I was astonished at the admirable manner in which the streets are lighted up. कह रहे मुझे बड़ी हैरानगी हुई, मैं बहुत ज़्यादा अमेजिंग फ़ील करना शुरू कर गया. मैं बहुत ज़्यादा जो है ना मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने देखा कि वहाँ पर बेहतरीन तरीके से गलियों के अंदर लाइट्स लगी हुई हैं और सब लाइट्स रोशन हैं. द ब्राइट लैम्प्स मेड द सिटी सीम एक्साइटिंग एंड लाइवली. कह रहे हैं कि जो रोशनी वहाँ पर मौजूद थी स्ट्रीट लैम्प की, उसने जो है वो एक अजीब सा मंज़र वहाँ पर बनाया हुआ था. ऐसा लग रहा था कि एक एक्साइटिंग सिटी है और एक ज़िंदा दिल शहर है ये. द लैम्प्स आर सो नियर ईच अदर दैट इवन ऑन द मोस्ट ordinary and common nights the city has the appearance of a festive illumination. कह रहे हैं कि जो लैम्प्स थे वो बहुत करीब थे और बहुत ही आम अंदाज में लगे हुए थे, लेकिन इसके बावजूद जब वो जलते थे ना तो ऐसा लगता था कि वहाँ जश्न का समा है, वहाँ पर जो है ना फेस्टिवल कोई हो रहा है. My dear friends, we have done till this, and the remaining paragraphs we will be doing in our next class. I hope that you have understood all these things. Thank you very much. Now for the exercise purpose, I in my first lecture gave you some questions and their answers. Now I request you people to just go to exercise number A1 and see how many of questions can you do. Like question number A, before street lamps were introduced, what did the people do on cloudless moonlit nights? Why did they need to wait for these weather conditions? This is the first question. You will see I have given you the explanation of this question in my first lecture. In the same way, question number B, before street lamps were introduced, what were the dangers that people faced if they went out at night? What were the dangers? I told you the dangers of that. In the same way, the third question, who were link boys? What did they do? I have given you the example of that. Question number D, what did the work of a lamplighter involve? You can do this question as well. So just read all these questions in the lecture I have given to you. In that lecture, all the answers I have discussed. Just see that lecture, do it yourself, and after understanding you will be writing the answers of these all questions in your notebook. I wish you all the best of luck, and we will be meeting in our third lecture. Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.